नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। जीएसटी की नई दरें 5% और 18% लागू होंगी। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने को मिली मंजूरी। एसी, टीवी और फ्रिज समेत 175 चीजें होंगी सस्ती। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जल्द जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के किसान भाई पीएम किसान योजना के 2000 रुपए की 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 21वीं किस्त नवंबर या दिसंबर 2025 में आने की संभावना है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है। किसान भाई समय रहते भुगतान छूटने से बचने के लिए ई-केवाईसी और भूमि सत्यापन पूरा करा लें। यूपी कैबिनेट की बड़ी सौगात, 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 4 जिलों में लगेंगी नई कंपनियां। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 1607 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देवरिया, शाहजहांपुर, गौतम बुद्ध नगर एवं फर्रुखाबाद में 4 कंपनियों को इसके लिए जल्द ही लेटर ऑफ कंफर्म जारी होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय के बारे में जानकारी दी है। पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर बड़ी राहत, स्टाम्प शुल्क की सीमा तय, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने परिवारों को बड़ी राहत देते हुए संपत्ति के बंटवारे में दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क की सीमा 5000 रुपये तय करने को मंजूरी दे दी है। होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर भी होगी भर्ती। 44,000 होमगार्ड भर्ती का रास्ता खुला। राज्य सरकार होमगार्ड संगठन में प्लाटून कमांडर के 2314 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि जल्द ही 44,000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती भी होनी है। साथ ही कंपनी कमांडर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ के रिक्त पदों पर भी भर्तियां की जाएंगी। सूत्रों की माने तो करीब 47,000 पदों पर भर्तियां होनी है। लखनऊ में आउटसोर्सिंग भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने कर्मचारियों की पारिश्रमिक न्यूनतम दरें तय की हैं। चपरासी, चौकीदार जैसे पदों के लिए न्यूनतम 20,000 रुपये और डॉक्टर, इंजीनियर के लिए 40,000 रुपये वेतन और निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें न्यूनतम वेतन 20,000 और 40,000 रुपये तक तय किया गया है। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 30 सितंबर 2025 तक 1 महीने तक चलने वाले हेलमेट नहीं, ईंधन नहीं अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा में सुधार लाना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर मोटरसाइकिल चालक ईंधन लेने से पहले हेलमेट पहने। ईंधन केवल उन्हीं चालकों को दिया जाएगा जिनके पास उचित हेलमेट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभियान किसी को दंडित करने के लिए नहीं है, बल्कि अच्छी ड्राइविंग आदतें बनाने और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए है। 15 सीएससी बनेंगी 30 बेड वाला आधुनिक अस्पताल। योगी सरकार के फैसले से मरीजों को मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश की 15 सीएससी बेड वाला आधुनिक अस्पताल बनेंगी। इन अस्पतालों को सुसज्जित करने के साथ ही वहां पर्याप्त स्टाफ और दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इन सभी सीएससी पर मरीजों को इलाज निःशुल्क मिलेगा। योगी सरकार के इस फैसले से मरीजों को राहत मिलेगी। टीमें घर घर जाकर पूछेंगी 31 सवाल, कहां कहां घूमे, कहां कहां ठहरे और कितना खर्च किया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कानपुर शहर में घर घर घरेलू पर्यटन व्यय सर्वे शुरू किया जा रहा है। इस सर्वे के दौरान टीमें घर घर जाएंगी और उनसे 31 सवाल पूछेंगी। 1 साल में कहां कहां घूमे और कहां कहां ठहरे, कितना खर्च किया। बहाने से घर बुलाकर महिला ने करवाया लड़की का रेप, जबरन कलमा पढ़वा का धर्म परिवर्तन भी कराया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक हिंदू लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने और जबरन धर्मांतर कराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तहरीर के मुताबिक आरोपियों ने लड़की से दुष्व्यवहार करके जबरन विवाह का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी।
आउटसोर्स कर्मियों के लिए अच्छी खबर, अब 3 साल के लिए होगी भर्ती, पीएफ से सैलरी तक कई चीज़ों में बदलाव। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका रिन्यूअल किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। आउटसोर्सिंग के लिए चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगा। कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर 15,000 रुपये अंतिम संस्कार के सहायता के लिए दिए जाएंगे। निगम के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर कर्मचारी को उसका पूरा हक मिले और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। आउटसोर्स कर्मियों से महीने में 26 दिन सेवा ली जा सकेगी। वेतन 1 से 5 तारीख तक सीधे खातों में जाएगा। ईपीएफ और ईएसआई का अंशदान कर्मचारियों के खाते में जाएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सेवा तुरंत समाप्त कर दी जा सकेगी। राहुल गांधी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, सिख समुदाय पर दिया था बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले 1 सितंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। छात्रवृत्ति योजना में लापरवाही पर सीएम योगी का एक्शन, कई अधिकारी सस्पेंड, दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कॉलरशिप में लापरवाही को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने छात्रों के फॉर्म आगे नहीं बढ़ाने को लेकर कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही जिन छात्रों की स्कॉलरशिप नहीं मिली है उनके खाते में राशि भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के 26 नामों की संस्तुति की। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज नियुक्त होंगे। 12 वकील और 14 जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे जज। सोना 1,557 रुपये से बढ़कर 1.06 लाख ऑल टाइम हाई पर। इस साल अब तक 29,859 रुपये महंगा हुआ। चांदी 1.23 लाख किलो बिक रही है। सोने के दाम आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 1,557 रुपये से बढ़कर 1,06,021 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले सोना 1,04,424 रुपये पर था। वहीं चांदी 387 रुपये से बढ़कर 1,23,220 रुपये प्रति किलो हो गई। इससे पहले इसकी कीमत 1,22,833 रुपये पर थी। चांदी ने 1 अगस्त को 1,23,250 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। जीएसटी की नई दरें 5% और 18% लागू होंगी। जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग में 12% और 28% टैक्स स्लैब हटाने को मंजूरी मिली है। जीएसटी काउंसिलिंग की 56वीं मीटिंग के पहले दिन 12% और 28% स्लैब हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल बनाने के लिए 2 स्लैब 5% और 28% ही लागू किए जाएंगे। इस 2 दिन की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी दरों के प्रस्ताव को सुधारों पर चर्चा जारी है। 4 सितंबर को ये मीटिंग खत्म होगी। इसके बाद मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान किया जा सकता है। 46,547 कार्ड धारकों का राशन बंद। यूपी के मैनपुरी जिले में ई-केवाईसी से दूरी लोगों को पड़ी भारी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में ई-केवाईसी में लापरवाही बरतने वाले 46,547 उपभोक्ताओं के राशन कार्ड 3 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। खाद्य एवं रसद आयोग के आदेश पर यह सख्ती की गई है। राशन प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को डीलर के पास ई-केवाईसी मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन के बाद ही राशन मिलेगा, अन्यथा कार्ड निरस्त हो सकता है। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटरों की होगी बम्पर भर्ती। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में सुधार का मिलेगा एक और मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक के 4,543 पदों के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। अंतिम तिथि 11 सितंबर तक 20 लाख आवेदन आने का अनुमान है। दरोगा भर्ती परीक्षा में 3 महीने लगेंगे। अभ्यर्थियों को OTR में संशोधन का एक मौका दिया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर परीक्षा के बाद नवंबर में लिपिक संवर्ग भर्ती परीक्षा होगी। आधार कार्ड फर्जी है या नहीं, घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं पता। जान लीजिए बेहद आसान तरीका। आधार कार्ड देश में पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल होता है। फर्जी आधार कार्ड की पहचान करना अब आसान है। UIDAI की वेबसाइट और M-आधार ऐप के जरिए आप मुफ्त में आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आधार नंबर और कैप्चा कोड डालकर वेरिफिकेशन किया जा सकता है। M-आधार ऐप में QR कोड स्कैन करके भी आधार की सत्यता की जांच की जा सकती है।
यूपी 2047 के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगे सुझाव। क्यूआर कोड और ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, बेहतरीन सुझाव देने वालों को मिलेगा पुरस्कार। वाराणसी में 12 साल की हिंदू लड़की का मुस्लिम युवक से कराया निकाह, मौलवी समेत 5 गिरफ्तार, थाने में कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जबरन धर्म परिवर्तन का एक चौंकाना देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 12 साल की नाबालिग हिंदू लड़की को मुस्लिम परिवार ने अगवा कर लिया, फिर उसका अवैध रूप से निकाह करा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी जरूरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका होगी दाखिल। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। ज्ञानवापी विवाद, एएसआई अधिकारियों ने नियम उल्लंघन का लगाया आरोप, पीएमओ में शिकायत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी ढांचे के सर्वेक्षण आलोक त्रिपाठी को सेवा विस्तार देने पर विवाद गहरा गया है। एएसआई के कई अधिकारियां इस विस्तार के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि विभाग ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एसीसी की मंजूरी के बिना ही आदेश जारी कर दिया है। कुछ पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी शिकायत भी की है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ा अपडेट, ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन की अनिवार्यता है, जो 31 अगस्त 2025 तक पूरा होना अनिवार्य था और इसके ना होने पर 1 सितंबर 2025 से राशन वितरण रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त सरकार धोखाधड़ी रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार लिंक्ड सत्यापन कर रही है और शादी के बाद बहू का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि अपने नजदीकी राशन की दुकान या खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग में जाकर अपना बायोमेट्रिक सत्यापन ई-केवाईसी करवाएं। ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान अपना आधार कार्ड ले जाएं। अगर आपने पिछले कुछ समय से राशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द अपना पात्रता की जांच करवाएं, अन्यथा आपका कार्ड बंद हो सकता है। आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट, अब घर पर ही बच्चों के बनाए जाएंगे नए आधार कार्ड। अब डाकिया केवल चिट्ठी ही नहीं बांटेंगे, बल्कि बच्चों का आधार कार्ड भी घर घर जाकर बनाएंगे। डाक विभाग ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों का नया आधार कार्ड घर बैठे बनवाया सकेगा। इसके साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जोड़ने और अपडेट करने की सुविधा भी अब डाकिया आपके घर पर उपलब्ध कराएंगे। जिले में 1 सप्ताह में ये प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतजार है। 8वें वेतन आयोग के गठन का औपचारिक ऐलान इस साल की शुरुआत में हो गया था, लेकिन इसके बाद इस दिशा में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। ऐसे में इसको लेकर हो रही देरी पर वित्त मंत्रालय की तरफ से संसद में बयान भी पिछले दिनों दिया गया था। इस बारे में नेशनल काउंसलिंग स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टिव मशीनरी JCEM की तरफ से लिखे गए कैबिनेट सेक्रेटरी को एक लेटर में TOR को लेकर हो रही देरी को अनिश्चितताओं की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मन में दुविधा की ओर ध्यान खींचा गया है। इस बारे में JCEM और स्टाफ साइट सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि सरकार इस वक्त ये चाहती है कि जल्द से जल्द एक पे कमीशन बनाया जाए। जैसे ही एक बार पे कमीशन बनेगा और टर्म ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो रही देरी की वजह से सरकार कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। LIC बीमा साखी योजना 2025, अब 10वीं पास महिलाओं को मिलेंगे 7,000 रुपये। भारतीय जीवन बीमा ने एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत 7,000 रुपये मंथली मिल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये भी देने की जरूरत नहीं है। ये योजना महिलाओं के लिए, दरअसल बीमा कंपनी LIC ने बीमा साखी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को एक मंथली इनकम पाने का मौका देना है और उन्हें सशक्त बनाना है। साथ ही बीमा को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाना है। आवेदन करने वालों की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक की डिग्री कम से कम 10वीं पास तक होना आवश्यक है। इस योजना के तहत पहले साल के लिए मंथली 7,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना के तहत
दूसरे साल में भी 6,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि पहले साल के दौरान खोली गई कम से कम 65% पॉलिसियाँ चालू रहनी चाहिए। LIC कार्यालय या वेबसाइट के जरिए आप इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। CSC सेंटर पर बनवाएं लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, सिर्फ 30 रुपये में हो जाएगा सारा काम। वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन में मोबाइल नंबर अनिवार्य। अब उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख CSC पर सिर्फ 30 रुपये में सर्विस चार्ज देकर लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनने वाला है। परिवहन विभाग ने सभी ऑनलाइन सेवाएं एवं CSC पर उपलब्ध गाँवों के लोगों को अब ARTO के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पोर्टल के माध्यम से परिवहन विभाग ही ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फ्री होगा सोलर पैनल लगवाना, नहीं देना होगा आवेदन और पंजीयन शुल्क। उत्तर प्रदेश में सोलर पैनल से जुड़ी हालिया महत्वपूर्ण खबरों में PM सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत अब आवेदन और पंजीकरण शुल्क समाप्त कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार 2027 तक 8 लाख रूफ स्टाफ सोलर यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा है। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। ऐसे में उपभोक्ता को सीधे तौर पर 1,250 रुपये बचेंगे। इसी तरह मीटर जांच के लिए जाने वाला 400 रुपये भी माफ कर दिया गया है। ऐसे में जो उपभोक्ता खुद से मीटर लगवाते हैं उन्हें 1,650 रुपये का फायदा होगा। पुलिस की गोदी में सपा कार्यकर्ता, अखिलेश ने BJP पर बोला हमला। बाराबंकी में छात्रों पर पुलिस लाठी चार्ज के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इस घटना के विरोध में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिसकर्मी एक सपा कार्यकर्ता को गोदी में उठाकर गाड़ी में डाल रहा है। इस वीडियो को साझा करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस घटना पर तंज कसते हुए कहा है कि बेरोजगारी के मारे उत्तर प्रदेश के युवा बेचारे इतने हल्के हो गए हैं कि पुलिस उन्हें गोदी में उठाकर ले जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा याद रखे युवाओं का ये आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा। एक्स पर किए गए इस पोस्ट के जरिए अखिलेश यादव ने पुलिस की कार्रवाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार को भी घेरा है। बरेली में धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़, फर्जी मदरसे से फंडिंग का खुलासा। उत्तर प्रदेश के बरेली में धर्मांतरण गिरोह के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरोह से जुड़ा मदरसा अपंजीकृत निकला है और उसका इस्तेमाल केवल फंडिंग के लिए किया जा रहा था। मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 21 बैंक खातों में 13 लाख रुपए से ज़्यादा का लेन देन का पता लगाया है और नेटवर्क 14 राज्यों तक फैला पाया है। IBPS ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,217 पदों पर निकाली भर्ती। 1 सितंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू। ग्रेजुएट्स फटाफट कर सकते हैं अप्लाई। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने देश भर के रीजनल रूरल बैंकों में क्लर्क और ऑफिसर PO समेत कई पदों पर 13,000 से अधिक वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस भरने की आखिरी तारीख 21 सितंबर तय की गई। प्रीलिम्स एग्जाम नवंबर 2025 से होंगे, वहीं मेन एग्जाम दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 में हो सकते हैं। दरोगा भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों का निरस्तीकरण रद्द, हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने में भर्ती कराएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों का निरस्तीकरण कर दिया है। राज्य सरकार को आदेश जारी कर कहा है कि वे भर्ती की समस्त प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी कराएं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की थी, जिनका मैटर याचिकाकर्ताओं के समान है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 390 पदों पर निकली भर्ती। 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम के सिलेक्शन। 10 सितंबर से पहले फटाफट करें अप्लाई। अयोध्या को बड़ी सौगात, अब वाराणसी तक दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। श्रद्धालुओं और यात्रियों को मिलेगी तेज रफ्तार कनेक्टिविटी। रामनगरी अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब अयोध्या से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। इस नई व्यवस्था से अयोध्या और वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। पहले ये ट्रेन मेरठ से लखनऊ तक चल रही थी, जिसे अब आगे बढ़ाकर अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखा अलग रंग। सीएम योगी आदित्यनाथ को बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में कभी बड़ा राजनीतिक दखल करने वाली बीएसपी का आधा लगातार सिमट रहा है। हालांकि पार्टी प्रमुख मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और उनकी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हाल ही में उन्होंने बिहार में बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। इसी बीच प्रदेश की राजनीति एक अलग ही अंदाज में देखने को मिली है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कानपुर के बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाए जाने का फैसला वापस लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि समाज में आपसी सौहार्द खराब नहीं होना चाहिए। ये फैसला सभी वर्गों के हित में है। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से मानसूनी बारिश का दायरा सिमटने के बाद अगले 4-5 दिनों के लिए उमस भरी गर्मी से दोबारा शुरू होने के संकेत हैं। प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बारिश थमने और धूप खिलने से तापमान बढ़ना शुरू हुआ है और गर्मी से दोबारा सिर उठाया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश के दक्षिण जिलों में हल्के बारिश की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।